गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी साथ नहीं दी। उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी, कभी सूखा पड़ता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी। रामू खेत में काम कर रहा है। रामू खुद से मन ही मन बातें करते हुए हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। इतनी मेहनत के बाद भी फसल खराब हो जाती है। क्या मेहनती किसान का कोई मोल नहीं। रामू अपनी पत्नी से बात करता है। सीता, इस बार अगर फसल खराब हुई तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। रामू, मेहनत करना हमारा काम है, हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। वे सब देख रहे हैं, इस बार फसल अच्छी होगी, ये सब आपकी मेहनत पर विश्वास है। भगवान शिव जी और नारद मुनि बातचीत कर रहे हैं। नारद मुनि भगवान शिव जी से नारायण नारायण प्रभु, अब और आप कितनी परीक्षा लेंगे प्रभु। धरती पर रामू नाम का एक किसान आपसे बहुत नाराज है। वह कह रहा है कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है। भगवान शिव गंभीर होकर नारद जी से कहा, नारद, ये सत्य है कि रामू मेहनती है, लेकिन वो यह नहीं समझता कि प्रकृति और भगवान के नियम पर विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। नारायण नारायण, तो प्रभु क्यों न आप स्वयं जाकर उसे यह समझाएं। भगवान शिव नारद जी से कहता है, नारद, मैं अवश्य जाऊंगा। नारद, मैं रामू को एक ऐसी शिक्षा दूंगा जो वो जीवन भर याद रखेगा। फिर किसी को भी मेहनत और विश्वास कभी भी हार नहीं मानेगी। भगवान किसान के रूप में धरती पर आने का निर्णय करते हैं। रामू खेत में हल चला रहा है। एक महात्मा किसान खेत के पास आता है। ये स्वयं भगवान शिव हैं, जो साधारण महात्मा का रूप धारण किए हुए हैं। वृद्ध महात्मा मुस्कुराते हुए कहा, रामू बेटा, क्यों इतने चिंतित लग रहे हो। रामू कहता है। रामू गुस्से से, चिंता क्यों न हो बाबा, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। मेरा मेहनत का कोई मोल नहीं है। वृद्ध महात्मा ने रामू से कहा, पर विश्वास नहीं रखते। विश्वास तो है बाबा, लेकिन भगवान हमारी सुनते कहाँ हैं। अगर भगवान स्वयं तुम्हारे पास आकर कहे कि तुम्हें अपने खेत और मौसम का नियंत्रण दिया जाए, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे। रामू हैरान होकर कहा, क्या महात्मा जी ऐसा हो सकता है। उस रात रामू के सपने में भगवान रामू को अपने खेत और मौसम का नियंत्रण सौंपते हैं। भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, रामू, आज से तुम्हारे खेत और मौसम का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। जो मौसम चाहिए वो तुम्हारी इच्छा से होगा। रामू खुशी से झूम उठता है। रामू खुश होकर कहा, धन्यवाद प्रभु, अब मैं अपनी फसल को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा भगवान। रामू अपने खेत में काम करता है। मौसम उसकी इच्छा से बदलता है। रामू अब पूरी तरह अपने खेत का राजा बन चुका था। जब वह चाहता बारिश होती, जब वह चाहता धूप निकलती। रामू खुश होकर कहा, वो भगवान, अब मेरी फसल इतनी अच्छी होगी कि पूरा गांव देखेगा। फसल धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन पौधे कमजोर होते हैं। रामू को समझ नहीं आता, इतनी देखभाल के बाद भी अचानक पौधे इतना कमजोर क्यों हो गए हैं। रामू परेशान होकर वृद्ध महात्मा फिर से प्रकट होते हैं और रामू से कहता है, रामू, तुम्हारी फसल इतनी कमजोर क्यों है। रामू चिंतित स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। मैंने तो हर समय अनुकूल मौसम बनाया, समय पर पानी दिया, समय पर धूप निकला और अच्छी तरह से देखभाल भी किया, फिर भी पौधे इतने कमजोर क्यों हैं? वृद्ध महात्मा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने पौधों को संघर्ष का अवसर ही नहीं दिया। बिना संघर्ष के पौधे मजबूत नहीं बन सकते। प्राकृतिक कठिनाइयों जैसे तेज हवा, धूप और बारिश से ही पौधे ताकतवर होते हैं। रामू को अपनी गलती समझ में आती है। फिर रामू गंभीर होकर बोला, मैं समझ गया बाबा। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ अपने नियंत्रण में रखकर बेहतर फसल उगा लूंगा, लेकिन प्रकृति के नियमों विरुद्ध में हस्तक्षेप करके मैंने गलती की। भगवान अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शिव रामू से कहता, रामू बेटा, जीवन काल में संघर्ष जरूरी है। अगर हम हर चीज आसान बना दें तो इंसान अपनी ताकत और धैर्य खो देंगे। तुम्हारी फसल केवल तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन से भी पनपती है। वो झुककर प्रणाम करते हुए, प्रभु, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। भगवान, अब मैं हमेशा प्रकृति और आपके नियमों पर विश्वास रखूंगा। गांव में फिर से खुशहाली। रामू अब और भी मेहनत और विश्वास के साथ काम करता है। रामू ने सीखा कि मेहनत के साथ धैर्य और विश्वास भी जरूरी है। एक गांव सिंधुपुर में गंगा देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम अर्जुन
और छोटे लड़के का नाम विक्रम था। गंगा देवी के पति मजदूरी का काम करते थे। एक दिन जब वह काम करके शाम को घर आ रहा था तो एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब दोनों बच्चों के लालन पालन और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी गंगा देवी पर ही आन पड़ी थी। कुछ साल बीत जाते हैं। अब अर्जुन और विक्रम दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब गंगा देवी को सताने लगी थी। एक दिन गंगा देवी का भाई हरिराम उनके घर आया तो गंगा देवी ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया। भाई, मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर विजयनगर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। गंगा देवी के भाई हरिराम ने कहा, गंगा बहन, मेरे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू ये बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं? भाई, बड़े वाला लड़का अर्जुन पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटे वाला लड़का विक्रम पढ़ने में बहुत अच्छा और होशियार है। बहन, तू दोनों को पढ़ाकर पैसा बर्बाद मत कर। अपने छोटे बेटे को शहर विजयनगर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूंगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसे ही आगे पढ़ाना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का अर्जुन पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यही गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे। यहाँ नौकरी करके कुछ पैसा कमाए और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। गंगा देवी को अपने भाई की यह सलाह बहुत पसंद आई। अर्जुन थोड़े थोड़े पैसे कमाकर मांग की घर चलाने में मदद करने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद शहर में विक्रम की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वह शहर के एक बहुत बड़े होटल रॉयल टेस्टी रेस्टोरेंट में मैनेजर नौकरी लग गया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव सिंधुपुर आ गया और नौकरी लगने की बात अपनी माँ को बताई। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरे बेटे की शहर विजयनगर में नौकरी लग गई है। बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जब से तेरे पिताजी की मौत हुई है, तब से हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। माँ, अब हमारे बुरे दिन चले गए। माँ, मैं आपको और बड़े भाई को शहर विजयनगर लेने के लिए आया हूँ। कल ही हम यहाँ से शहर विजयनगर चले जाएंगे। अगले ही दिन विक्रम अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर विजयनगर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को विक्रम काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी माँ से कहा, माँ, आज रात को हमारे होटल के बॉस मृणाल मेहता जी हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू बाजार से सब्जी ले आ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। अर्जुन ने माँ को मना कर दिया। देखो माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए विक्रम के बॉस मेहता साहब के लिए खाना मैं बना दूंगा। विक्रम अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं आता और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। विक्रम ने अपने भाई से कहा, भैया, आपने खाना बनाना कब से सीख लिया? और क्या तुमसे खाना बनता भी है? हाँ विक्रम, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम करता था। वहां रहकर मैंने खाना बनाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस मेहता साहब जी जब मेरे हाथ का बना खाना खाएगा तो उंगलियां चाटते रह जाएगा। तभी दवा की डोर बेल बजी तो अर्जुन ने कहा, सूरज, लगता है तुम्हारे बॉस मेहता साहब जी आ गए। मैं जल्दी से दरवाजा खोलता हूँ। विक्रम ने तुरंत अर्जुन को रोका और कहा, रुको भैया, तुम्हें कपड़े पहनने का तरीका नहीं है। तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाजा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग कितने पिछड़े लोग हैं। और जब तक बॉस रहेगा तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में रहना। अर्जुन को विक्रम की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। विक्रम बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया। अरे वाह विक्रम, यह खाना किसने बनाया भाई? बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। विक्रम कुछ बोल पाता उसके पहले ही गंगा देवी ने कहा, यह खाना मेरे बड़े बेटे अर्जुन ने बनाया है। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने विक्रम की ओर देखा और बोला, विक्रम, तुमने बताया नहीं कि आपका बड़ा भाई भी है? इसके बाद विक्रम ने भारी मन से अपने बड़े भाई अर्जुन को बुलाया और विक्रम के बॉस ने कहा, वाह अर्जुन, तुम खाना कितना अच्छा बनाते हो। कल तुम्हें होटल रॉयल टेस्टी रेस्टोरेंट में आकर एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा।
हम उसे टेस्ट करेंगे। तुमने खाना अच्छा बनाया तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन अर्जुन होटल रॉयल टेस्टी रेस्टोरेंट पहुंच गया और एक लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल की मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को खाया तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस मेहता साहब ने अर्जुन से, अर्जुन, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल में आ रहा था, तभी मैंने विक्रम को एक चौराहे में खड़े होकर अपने एक कर्मचारी से बातें करते हुए देखा, तो मैं वहां चुपचाप खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगा। तो मैंने सुना कि विक्रम मेरे उस कर्मचारी से कह रहा है कि जब तुम मेरे होटल पर आकर खाना बनाओगे, तब वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में अधिक नमक डाल देगा। इसकी वजह से तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर अर्जुन ने अपने भाई विक्रम से इसका कारण पूछा। सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? देखो भाई, मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ नौकरी करने वाले थे और मेरे जितना वेतन पाने वाले थे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं चाहता था कि तुम जी भर मेरे दिए हुए पैसों में ही अपना जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो। इसलिए भाई मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे अब अपने किए गए इस काम पर पछतावा है। भाई मुझे माफ कर दो। तभी बॉस मेहता जी ने कहा, अर्जुन, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारे भाई विक्रम को मैं आज ही यहाँ नौकरी से निकाल रहा हूँ। यह सुनकर अर्जुन तुरंत बॉस मेहता जी से कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरे भाई से एक छोटी सी गलती हो गई है, उसके लिए इतनी बड़ी सजा उसे मत दीजिए। आप उसे माफ कर दीजिए। सर, उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ कर दिया। विक्रम ने जब यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल रॉयल टेस्टी रेस्टोरेंट में काम करने लगे और हंसी खुशी उनका जीवन बीतने लगा।